ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं जो साधना में जुड़े हैं। उन सभी साधक मित्रों का विकास हो, ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ पाए, ऐसे शुभ आशीष और संकल्प के साथ शुरू करते हैं आज का ज्ञान ध्यान। जो इस अध्यात्म के मार्ग में हैं वो अलग अलग वीडियो के माध्यम से बहुत सारे वर्ड्स सुनते रहता है। कहीं से भी वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन उनकी तहत जाकर उसे किस तरह से समझे, ये वो जानता नहीं। ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो इस प्रकार का है, एक चेतना का बहाव देना, चेतना जागृत हो साधक में। और दूसरी बात है सैद्धांतिक जो ज्ञान है उसे डीप में कुछ तर्कबद्ध रूप में समझ में आए, इस तरह से समझाने की कोशिश करना। क्योंकि अलग अलग वीडियो में, अलग अलग शास्त्र में बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है। और हम ये नहीं कहते कि वो ज्ञान आपको तत्व तक नहीं पहुंचाएगा, जरूर पहुंचाएगा। लेकिन साधक जब उनके ये अर्थ, ये शब्द सुनता है, मान लीजिए हम ब्रह्मास्मि, एक ऐसा बहुत महावाक्य है, प्रज्ञान ब्रह्मम अयम आत्म ब्रह्म तत्वमसि, ये 4 महावाक्य है उपनिषद के। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये बोले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उसे जल्दी से बात समझ में नहीं आएगी। और वो क्या करेगा, उनका कोई ना कोई अलग अर्थ निकाल देगा। मन की सोच में डूबा हुआ है तो इस समझ में नहीं। तो ऐसा प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। सत्संग जीवन उबाऊ लगना, बोरिंग लगना, एक ही क्रिया पुनरावर्तित होती है। आपने बहुत बार ऐसा सोचा होगा, ये क्या, सुबह होती है रात होती है, सुबह होती है रात होती है। ये एक प्रश्न हमारा हो गया। ये सब क्रियाएं पुनरावर्तित है। आप अगर ब्रह्मांड को देखें तो सभी जो क्रिया है, सभी जो ग्रह है, उपग्रह है, वो घूम रहे हैं। जब कोई इस तरह से घूमता है राउंड में, तब बहुत ही सामान्य बात है, एक पॉइंट पर वो दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा। ये घूम फिर क्यों रहा है? पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास घूमती है, चंद्र पृथ्वी के आसपास घूमता है, इसलिए रात दिन होता है।
हमारा भी जन्म मृत्यु ये सब हो रहा है, रात होती है दिन होता है। आज उठे थे, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, सो गए, फिर से सुबह हुई। तो ब्रह्मांड का जो सारा क्रियाकलाप है वो इस तरह से घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? कुछ नया क्यों नहीं? आप ये भी कहेंगे। मैंने बहुत बार ऐसी कमेंट भी सुनी, गुरुदेव आप चेतना में रहो, चेतना में रहो, आत्मा में रहो, दिव्यता में रहो, ध्यान करो, यही बात हर रोज कहते हैं। भाई आप हर रोज इस क्रिया में उलझ जाते हैं, चेतना को भूल जाते हैं, हर रोज उलझते हैं, तो हर रोज ऊपर उठना चाहिए। हर रोज खाना खाते हैं, हर रोज पानी पीते हैं, हर रोज स्नान करते हैं, शौच आदि क्रिया करते हैं, तो ज्ञान ध्यान भी हर रोज करना पड़ेगा। इस पुनरावर्तित क्रिया का अंत हो सकता है। केंद्र जो है वो स्थिर है। अब देखें, जो भी पुनरावर्तित जो इस तरह का सर्कल है वो घूम रहा है, तो उनका जो केंद्र है ना बीच में, उनके आसपास ये घूम रहा है। तो हमारे भीतर जो चेतना है उनके आसपास ये मन की सारी वृत्तियां इधर उधर दौड़ रही है। जैसे जैसे हम भीतर जाएंगे ये पुनरावर्तित क्रियाएं सहज होती जाएगी। जितना उथल पुथल बिना चेतस होता था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, हम स्थिर होते जाएंगे। इसलिए कहा स्थित धी। परमात्मा कहते हैं कि इस चक्र जो घूमता है उनके साथ तुम ना घूमो, उसे देखो, तो धीरे धीरे ये चक्र शांत हो सकता है, सहज हो सकता है। फिर अगर शारीरिक क्रियाएं घूमती है, मन की क्रियाएं घूमती है, फिर भी हम स्थिर रह पाते हैं। ये एक साधना का बहुत बड़ा रहस्य है। ये घूमती क्यों है? मन में, मन जो हमारा है वो बार बार खाली क्यों हो जाता है? बार बार उनमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि वो एक लहर है। जैसे सागर में लहर उठी तो वो तुरंत शांत होगी। मन के साथ होने के कारण, केवल ही मन में जीवन जीने के कारण, जैसे ही मन एकाग्र होना बंद हो जाता है, आनंद मिलना बंद हो जाता है, और आधारित डिपेंडेंट जब आनंद होता है, कोई एक विषय में बहुत एकाग्र हो गए, विषय मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो उस विषय में जब भुगतने में इतने एकरूप हो गए कि तुरंत जो चेतना का जो हमारा अनुभव है वो कम होता जाएगा। और जैसे जैसे कम होगा ना, तुरंत हम खाली हो जाएंगे और फिर दूसरा कोई विषय भुगतने की इच्छा होगी। इच्छा की बात भी यही है, एक व्यसन की तरह होती है।
एक इच्छा पूरी हुई तो तुरंत खाली हो गए, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा। ये जो खालीपन है ना, वो उस इच्छा के लिए नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये खालीपन जो है वो ऊपर उठने के लिए है। हम इस खालीपन को कोई हमारी इच्छा से भरना चाहते हैं, लेकिन वो फिर से खाली रहती है। और उसमें अगर वो इच्छा पूरी ना हुई तो अगर ये मुझे मिल जाए तो ही मैं शांत रहूँगा, तो ही मुझे आनंद मिलेगा, बस इसमें अटक जाते हैं हम, फिर दुखी दुखी होने लगते हैं। कोई एक वस्तु को जैसे जैसे पकड़ते जाए आसक्ति, इसलिए भगवान ने भगवद गीता में क्यों कहा निरासक्त, अनासक्त, राग द्वेष से रहित, क्योंकि इधर झुके या उधर झुके, चेतना से च्युत हो गए और घूमने फिरने लगे, केंद्र बिंदु में स्थिर हुए, धीरे धीरे शांत होते गए। केंद्र से जैसे जैसे दूर होते गए, हमारा जो घूमने का चक्र है ना, वो बड़ा होता गया। आप कोई भी चक्र को देखें तो मान लीजिए कोई बहुत ही ऊपर की सतह पर बैठा है, तो उनका चक्र बहुत बड़ा होगा, वो ज़्यादा घूमेगा। जैसे 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 वो केंद्र की ओर जाता जाएगा, वो कम घूमेगा, और फिर जैसे केंद्र बिंदु में आ जाएगा, वो अपने में घूमेगा। घूमेगा सही, लेकिन अपने में, अपनी ही चेतना में रममाण रहेगा। वो दूर जितना चेतना से दूर होता जाएगा, वो उनका जो राउंड है ना, वो बड़ा होता जाएगा। ये जन्म मृत्यु यही है, पुनरावर्तित क्रिया है। साक्षी भाव धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, चित्त स्थिति धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये जो घूमना फिरना है ना, वो अपने आप सहज और शांत होता जाएगा। फिर क्या होगा, मन की जो घूमने की क्रिया है वो धीरे धीरे कम होगी और एक वस्तु पर स्थिर होके रह जाएगी, सहज होती जाएगी। सामान्य जब शुरुआती साधक बिगिनर्स है, बिगिनर्स हम कहेंगे, वो जब साधना करते हैं तब उनका मन स्थिर नहीं होता, इधर उधर भटकता रहता है। एक सेकंड में तो कितने सारे विचार, 5 मिनट तक भी शांत नहीं बैठ सकता वो। फिर एकाग्र होता है, एकाग्र होने के बाद धीरे धीरे निरुद्ध होता है। बार बार ये जो मन की उलझन उत्पन्न हो रही है, उनका एक ही कारण है, भीतर का खालीपन, अभी तक चेतना में स्थिरता नहीं आई। और चेतना की आनंद को, हमारे अपने आनंद को, स्वरूप के आनंद को हम बाहर के विषयों में ढूंढने का व्यर्थ प्रयास करते हैं, इसलिए उलझते जाते हैं। अब देखो यहाँ क्या बनता है, एक सामान्य विषय से आनंद नहीं मिला, उलझने लगे, नहीं बहुत मज़ा आई, तो हम उनसे भी ज़्यादा इंटेंसिटी वाले विषय पकड़ते हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। जैसे कोई शराबी है, शुरुआत में थोड़ी सी शराब में उसे नशा लग जाता था, फिर नशा नहीं लगा तो ज़्यादा शराब पीने लगता है। उसी तरह से विषय में व्यक्ति लिप्त होता है, फिर तो पौन आदि देखने लगता है, ये सब करने लगता है, बार बार क्रिया करने लगता है, फिर भी वो खाली हो जाता है। जितना उसमें लिप्त होता है, बिन चेतस होकर, अपने आप को नहीं जानकर, केवल ही केवल विषय में आनंद ऐसा मानकर,
उतना वो उसमें धीरे 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 गहराई में उतरता जाता है और फंसता जाता है। कुएं में एक बड़ा बहुत गहरा कुआं है, कुएं में जैसे जैसे व्यक्ति धीरे धीरे अंदर जाता जाए, भीतर जाता जाए, तो बहुत स्वाभाविक है भीतर की जो गर्मी है, अंधकार है, वो उसे धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में उनमें हावी होते जाएगी। जैसे जैसे वो भीतर जाएगा, गर्मी का एहसास ज़्यादा हो, अंधकार का एहसास ज़्यादा हो, बाहर से उनका संपर्क उतना टूटता जाएगा, उनमें लिप्त होता जाए, उनमें लिप्त होता जाए, उनमें लिप्त होता जाए। बिन चेतस है, चेतना के स्थान पर पहुंच गया, साक्षी में हो गया, चेतना का अनुभव हो गया, फिर अगर विषय में जाए तो उसे पता है वो अपना जो आपा है, अपना चेत स्थिति है, उनका उसे अनुभव है, और वो जो कर रहा है वो केवल सहज होगा, वो इतना उसमें प्रविष्ट नहीं हो जाएगा कि जितना बिन चेतस जो आत्मवान है, जो भीतर की चेतना से लथबथ है, उसे अगर जरूरी लगा कोई विषय, कोई कार्य, लोकहितार्थ कार्य भी हो सकता है, परोपकार के कार्य भी हो सकते हैं, और शरीर के कार्य तो है ही, तो वो करेगा, लेकिन उतना जो अपना भीतर का जो ख्याल है, भीतर का अनुभव है, वो नहीं भूलेगा। तो स्थिति उबाऊ क्यों लगती है? क्योंकि दो प्रकार की स्थितियां है, उसमें ये उबाऊ नहीं लगती। एक व्यक्ति पूर्ण रूप से अज्ञानी है, उसे कुछ पता ही नहीं, उसे उबाऊ लगती है, ऐसी बात नहीं है, वो थकता है लेकिन तुरंत दूसरा विषय पकड़ लेता है। उसे ये मालूम ही नहीं है, और उनकी बुद्धि का भी इतना विकास नहीं हुआ है। मान लीजिए हम पशु पक्षी जीव जंतु का एग्जाम्पल लें, तो वो कितने भी दुखी हो लेकिन उसमें ही रहते हैं, उसमें रममाण रहते हैं, उसे ऐसा कभी प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं इनसे ऊपर उठूं, क्योंकि बुद्धि की निरंतरता है, केवल मन का घेरा है, विषयों का घेरा है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि वो धीरे धीरे सोच उनके मन में उत्पन्न होती है, बुद्धि से सोचता है कि कुछ गड़बड़ है, ये भुगता फिर भी आनंद नहीं मिला, शुरुआत में आनंद मिला फिर भी थक गया, फिर से दूसरा कुछ, इधर उधर सब फिर से खाली होता जाता है। और ये जो मनोरंजन है, ये जो दूसरा कुछ है इधर उधर का, ये भी केवल मन को एक जगह पर रोकने के लिए है कि भी मन वहाँ रुक जाए तो हमें शांति मिले। मन एकाग्र होता है तब चेतना का प्रवाह धीरे धीरे प्रवाहित होता है, चेतना का जो करंट है, चेतना की जो स्थिति है, चेतना का जो आनंद है वो प्रवाहित होता है। इतना ही आनंद विषयों में है। जैसे ही वो चेतना का आनंद बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि जब विषय भुगतने लगता है जीव, तब वो विषय के अंधेरे में अपने चेतना के आनंद को गवा बैठता है, खो देता है। और फिर से वो निरानंद हो जाता है, बिना आनंद हो जाता है, वो उसे उबाऊ लगने लगता है, उसे थकान लगने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। फिर से कोई नए विषय की खोज वो करता है। अब जैसे ही वो अपने स्थिति में लीन होने का प्रयास करे या हो, और उसे साक्षी भाव में देखे, रहे,
कि तुरंत धीरे 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 वो जो क्रिया थी वो क्रिया उनके लिए सहज सामान्य हो जाएगी। और उस समय उस चेतना का अनुभव में रहते हुए, ये शब्द से वर्णित करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनका वर्णन नहीं कर पाता हूँ। इतना आनंदित है। सुबह के समय पर मूढ़ता का भाव नहीं, अत्यंत प्रसन्नता का भाव।